नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग की तरफ से आए दिन कुछ न कुछ अपडेट आते ही रहता है। तो आज दाखिल खारिज संबंधित कुछ अपडेट आया है और साथ ही अगर आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं यानी जमीन खरीदना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले दाखिल खारिज जमीन खरीदने से पहले ये समझना होगा कि मेरा जमीन का दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा। अगर दाखिल खारिज के समय में आपको परेशानियां हो जाएगी तो जमीन खरीदने और ना खरीदने से तो कोई फायदा है नहीं। तो इस सब को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है और गाइडलाइन में ऐसा बता दिया है कि किस किस कंडीशन में आपका जमीन दाखिल खारिज हो जाएगा, यानी आप किस कंडीशन में आप किस व्यक्ति से आप जमीन को खरीद सकते हैं। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं। देखिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बात है। ये रजिस्ट्री से पहले भी ध्यान देना है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो मेन चीज यही है कि रजिस्ट्री से पहले, दाखिल खारिज से पहले तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं दाखिल खारिज के पूर्व अगर करते हैं तो आपको, अगर ये फुलफिल नहीं किए रहेंगे तो रिजेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन अगर रजिस्ट्री से पहले ये ध्यान में आ जाएगा और रजिस्ट्री आप कराते समय ये जान लीजिएगा तो आप तो बच जाइएगा परेशानी से। जो भी जरूरत का होगा उतना करने के बाद ही आप उनसे जमीन खरीदिएगा। नहीं तो आज के समय में जमीन का महत्व, पैसे इतना ज्यादा लगता है जिससे बाद में इतना परेशानियां होती है कि मत पूछिए। तो इसीलिए इस जमीन आप खरीदना चाहते हैं तो जमीन खरीदने से पहले जरूर समझ बूझ लीजिए कि जमीन उसी व्यक्ति का है जिनसे हम खरीद रहे हैं। दूसरा नंबर, जमीन तो उन्हीं का है, कोई किसी तरह का परेशानी तो नहीं है, किसी तरह का मॉर्गेज लोन तो नहीं चल रहा है, या कुछ अदर जो गिरवी रखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बैंक में गिरवी रखे हैं वो मॉर्गेज लोन के थ्रू। तो ये सब देखने के बाद, या जिस हिस्सेदार से हम जमीन ले रहे हैं, देखिए पूर्वज का जमीन है और अगर आप खरीद रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि उनके हिस्से का जमीन नहीं है और आप उनसे जमीन खरीद रहे हैं। अगर ऐसा भी कर रहे हैं तो भी आप परेशान हो जाएंगे। अगर कोई हिस्सेदार के हिस्से में जमीन नहीं मिला और वो ऐसा आपसी बंटवारा या कोर्ट के बंटवारे में ऐसा वो कुछ जमीन को अपने दूसरे भाई को दिए हैं और कुछ जमीन अपने हिस्से में लिए, लेकिन जो भाई के हिस्से का जमीन है वो अगर बेचना चाह रहे हैं तो बाद में आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि वो कोर्ट के माध्यम से वो बंटवारा कर चुके हैं। और बंटवारा, जो निबंधित बंटवारा होता है वो मान्य होता है। कहीं भी अगर निबंधित बंटवारा से अगर रजिस्ट्री होगा तो वो मान्य होगा। अगर आप एक भाई का जो भी हिस्सा है उसी भाई से आप लिए हैं तो मान्य रहेगा। देखिए, इसमें मुख्य बातें कुछ कुछ बताए हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा है, देखिए क्रय विक्रय जो खरीदेंगे उसके आधार पे दाखिल खारिज होगा। उससे पहले हम ये ध्यान देने की बात बता रहे हैं। देखिए, पहला नंबर ये बताता है कि जमीन क्रय उसी व्यक्ति से करे जिसके नाम से जमाबंदी चल रहा है। अब अब नए साल में और या अभी जो भी आप रजिस्ट्री कराएंगे, आप रजिस्ट्री कोशिश कीजिए कि जिनके नाम से जमाबंदी है, जिनका जमीन है उनके नाम से जमाबंदी है तो आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर नहीं है तो भी अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो भी कंडीशन क्या है वो भी आप ध्यान दीजिए। देखिए, अगर किसी कारणवश आप जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो जमाबंदी रैयत के वंशजों से जमीन क्रय विक्रय पत्र लिखाएं, सभी वंशजों से लिखित विक्रय सम्मति ले। देखिए, अगर आप ऐसा नहीं होता है तो उस स्थिति में आप, जिनका जमाबंदी था, मान लीजिए वो एक्सपायर कर गए, आगे उनके लड़के हैं या उनके जो भी वंशज हैं उनके हिस्से का जमीन आप ले रहे हैं, तो जमीन तो सही है पर जमाबंदी उनके नाम से क्रिएट नहीं है। किनका कितना हिस्सा है ये क्लियर नहीं है। तो उस स्थिति में कहता है कि हिस्सेदार जितने भी हैं, वंशज में जितने भी उनके जमीन का हिस्सेदारी रखते हैं, जो हिस्सा ले सकते हैं, उन सभी से आप लिखाइए और सहमति पत्र भरवाइए। इसके बाद तीसरा कहता है, अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय सभी खातेदार से लिखित सहमति लें। और ये देखिए, सहमति जब लेंगे तो आप, मौखिक सहमति कहीं मान्य नहीं होता है, तो कुछ भी कीजिएगा तो पेपर के माध्यम से कीजिएगा, लिखित सहमति लीजिएगा कि आप हमें सहमति देंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई एक भाई
पूरे एक प्लॉट को बेच रहा है, लेकिन किसी भी एक प्लॉट में जब तक आपसी बंटवारा नहीं हुआ रहेगा तो एक भाई का पूरे का हिस्सा नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि दूसरा भाई आप पे क्लेम कर सकता है। अगर एक भाई बेच लेता है तो दूसरा भाई क्लेम कर सकता है, और उस क्लेम की स्थिति में उस प्लॉट में उनका जो ही हिस्सा बनेगा, जो भाई बेच रहा है उनका जितना ही शेयर बनेगा उतना ही शेयर उनके पास रहेगा। जो क्रय करेगा खरीदेगा उसके पास उतना ही रहेगा जितना उनका हिस्सा होगा। ना कि पूरे प्लॉट को अगर बेचता है तो उसके लिए सभी भाइयों से सहमति लेना होगा, और अगर सभी भाई सहमति देते हैं, लिखित सहमति देते हैं, तो ही मान्य होगा। अदरवाइज अगर आप नहीं सहमति नहीं मिला है तो ये मान्य नहीं होगा। वो अपना क्लेम करेंगे और आपका जमीन उतना ही प्राप्त होगा जितना उसका शेयर होगा। अगर 2 कट्ठा जमीन है और 2 भाई हैं तो एक ही कट्ठा आप एक भाई से लिखा सकते हैं। अगर दोनों कट्ठा आप लिखा रहे हैं तो अब दोनों भाई का लिखित सहमति होना जरूरी है। अगर मौखिक बोल दिए चलिए आप उनसे ही लिखवा लीजिए, बाद में आपको क्लेम कर रही है, आप पैसा देकर परेशान हो जाइएगा। तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप जमीन का क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में दाखिल खारिज करते समय अन्य हिस्सेदार सभी दर्ज विवरण दर्ज करना तथा विक्रय सहमति पर अपलोड करना जरूरी है। तो देखिए, कुल मिलाकर के आप यही समझिए कि आप उन्हीं व्यक्ति से आप जमीन लीजिए जिनके नाम से जमाबंदी है। अगर आपका किसी कारणवश आप ऐसा नहीं हो पाता है तो आप उनके उतना ही हिस्सा लीजिए जितना उनका हिस्सा बनता है, या आपसी सहमति बंटवारा नामा आप देख करके भी ले सकते हैं, या जो कोर्ट का निबंधित बंटवारा है वो देख करके भी आप जमीन ले सकते हैं। कि अगर बंटवारा आपस में किए रहेंगे तो आप जमीन उनसे ले लेंगे जिनके नाम से, अगर उनके हिस्से में पूरा प्लॉट दिया हुआ है तो आप उनसे ले सकते हैं, क्योंकि वो निबंधित बंटवारा बहुत ही मान्य होता है। और ये सब अगर पहले अगर ध्यान दिए रहेंगे तो आगे दाखिल खारिज में कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एक लाइक सब्सक्राइब से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और ऐसे कई वीडियो बनाने में उत्साहित करता है।